फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक मैंने वीडियो अपलोड की थी हत्ता जोड़ी की। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होती है और उसमें से एक होती है हत्ता जोड़ी। बहुत ही लकी माना जाता है जिसके पास में भी घर पे होता है ये। और माना जाता है कि सारे फाइनेंशियल ट्रबल्स जो भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है हमारे घर में। तो कई बार ऐसा होता है कि हत्ता जोड़ी हमें जब नहीं मिल रही है या सियार सिंगी होती है, सियार सिंगी नहीं मिल रही है, उस केस में हम इन आज मैं आपको बता देती हूँ कि 7 ऐसी चीज़ें हैं। इनमें से आप अगर कोई भी एक अपने घर पे स्थापित कर ले तो माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाता है। बिल्कुल बराबर फल देते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हत्ता जोड़ी नहीं है तो माता रानी आपके घर पे वास नहीं करेंगी। आप इन 7 दुर्लभ चीज़ों में से एक भी घर में रख लेंगे तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे बोलेंगे जिनके पास होगी ये चीज़ें, पर वो कहेंगे कि हमारे पास है फिर भी हम गरीब हैं। दोस्तों इसका ठीक रीज़न, सबसे बड़ी बात ये है कि उसको आपने ठीक तरीके से विधि विधान से पूजन करके नहीं रखा होगा या वो सही तरीके से आई हुई चीज़ नहीं होगी। तो दोस्तों उसको अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, बहुत ही शुभ दिन है। मैंने जिस विधि से बताया है उस विधि से आप पूजन करके उसको घर में स्थापित करें, मंत्र से सिद्ध करके। कभी कभी मार्केट से जब हम लेते हैं, ज्योतिष के पास से लेते हैं, वो आपसे झूठ कह देते हैं कि चीज़ें सिद्ध की हुई है, जबकि वो होती नहीं है। और इसी वजह से घर में आने के बाद वो चीज़ हमें फल नहीं देती है। इसलिए दोस्तों कभी भी ये चीज़ें आप ले तो इनको खुद से घर में सिद्ध करना चाहिए। इन 7 चीज़ों की जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, उसमें से आप एक भी चीज़ अगर रख लेंगे अपने धन रखने के स्थान पर तो दोस्तों कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। पंचोपचार पूजन करके इन चीज़ों को आपको स्थापित करना है और तिजोरी में रख लेने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बरसी रहेगी। सबसे पहले थी हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी जो कि जंगली पौधे की जड़ है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इंसान की भुजाओं के आकार की होती है। किसी भी शनिवार व मंगलवार को हत्ता जोड़ी घर लाना चाहिए और इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध के स्थापित किया जाता है। ये कैसे मिलेगी? ओरिजिनल चीज़ों के बारे में कहा नहीं जा सकता है। और दोस्तों कहीं से भी खरीदें अगर आप, तो आप ध्यान से खरीदें कि ओरिजिनल हो। ये चीज़ें नकली बहुत मिलती है। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जिस विधि से मैंने, आप मेरी हत्ता जोड़ी वाली वीडियो देख लें, उसमें आप समझ लें कैसे इसको स्थापित करना है। या तो आप मेरे टोटकाज एंड वशीकरण वाले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप अपने ऊपर यूट्यूब में टाइप कीजिए हत्ता जोड़ी बृजनारी सुमी, आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो। पूरे तरीके से ठीक से इसको ऑयल में रख करके काफ़ी दिन तक इसको सहेजे, जब तक ये पूरा पीता जाता है तब तक इसको पीने देना चाहिए। उसके बाद ही इसको घर में सिद्ध करके, मंत्र से सिद्ध करके स्थापित करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है श्री यंत्र। हिंदू धर्म में यंत्रों को बहुत ही शुभ मानते हैं। यंत्र कई तरह के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा चमत्कारिक यंत्र माना जाता है श्री यंत्र। माता लक्ष्मी का यंत्र होता है दोस्तों। और वेदों के अनुसार श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी सहित 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। सोने या चांदी के श्री यंत्र की पूजा करके घर में धन संग्रह के स्थान पर रखने से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस बार अक्षय तृतीया पे अगर आप हत्ता जोड़ी नहीं ला सकते तो आप श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं और आप देखेंगे कैसे चमत्कारिक रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो भी बाधाएं आ रही है आपके लक्ष्मी प्राप्ति में, वो सारी बाधाएं दूर हो करके आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। दोस्तों तीसरी चीज़ है मोती शंख। आपको पता ही होगा कि लक्ष्मी माता की उत्पत्ति समुद्र से हुई और इसीलिए जो भी समुद्र से निकली हुई चीज़ें होती है वो माता रानी को बहुत ही प्यारी होती है। उनमें से एक है मोती शंख। और तंत्र शास्त्र के अनुसार मोती शंख एक विशेष तरह का शंख होता है जो आम शंख से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। ये थोड़ा चमकीला होता है और इस शंख का साधारण पूजन करके
पंचोपचार तरीके से अगर नॉर्मली भी अगर आप इसको तिजोरी में रख लेंगे या अपने घर में, कार्यस्थल में, व्यापार स्थल में कहीं भी रख लेंगे दोस्तों, तो आपके भंडार में पैसा टिकने लगेगा। इससे आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है और मोती शंख रखने से घर में क्लेश का वातावरण भी हट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बाकी चीज़ें नहीं ला सकते तो मोती शंख स्थापित कीजिए अक्षय तृतीया पे और आप खुद देखेंगे कि कैसा कमाल होता है। बात करेंगे हम चौथी चीज़ की और वो है लक्ष्मी कौड़ी। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जैसे मैंने बताया आपको, माता लक्ष्मी और कौड़ी दोनों एक साथ प्रकट हुए थे, इसलिए माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ अत्यंत प्रिय है। और घर में अगर आप कौड़ी रखते हैं, माता लक्ष्मी को चाहते हैं कि वो आपके घर पे विराजमान हो जाए, तो कौड़ियाँ ज़रूर रखें। घर में रखने से कौड़ियों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। और स्पेशली शुक्रवार के दिन तो आप पीली कौड़ियों की पूजा करके अगर घर में रखें, अक्षय तृतीया पे करें ये उपाय तो ठीक है। और अगर ना कर सकें तो किसी भी शुक्रवार के दिन पीली कौड़ियों की पूजा करके लाल रेशमी छोटे कपड़े में बांध के रखें और फिर इसको आप अपने तिजोरी में, आप घर की तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपनी ऑफिस में, अपनी शॉप के गल्ले में रख सकते हैं, या फिर इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से पैसों की प्रॉब्लम धीरे धीरे कब हट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, पीली कौड़ी का उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गोमती चक्र होता है। गोमती चक्र भी समुद्र से मिलने वाली एक बहुत ही चमत्कारिक वस्तु है और इसका उपयोग तंत्र साधनाओं में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है। माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक होती है ये, और आकर्षण और स्थायित्व, वशीकरण आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप 11 गोमती चक्र को येलो कलर के रेशमी कपड़े में, ध्यान रखें दोस्तों, जब भी मैं कुछ लपेट के रखने के लिए बोलती हूँ आपको, चाहे वो नारियल हो, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो पीली कौड़ी हो, माता लक्ष्मी की जब भी बात होती है, माता लक्ष्मी मीन्स क्या, पैसा, रिचनेस। तो जब भी बात होती है तो हमेशा उसको रेशमी कपड़े में, माता रानी को सिल्क बहुत पसंद है, इसलिए हमेशा ट्राई करें कि रेशमी कपड़े में चीज़ों को बांध के रखें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर चेंज कर लीजिए जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि रेशमी कपड़ा आप यूज़ करें। दोस्तों, गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र आपको पीले रंग के कपड़े में बांध के तिजोरी में रखना है। इससे भी माना जाता है कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखें दोस्तों, पंच उपचार पूजन करके और लक्ष्मी माता का एक मंत्र लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो लक्ष्मी माता का मंत्र करके आप 108 मंत्रों से कोई भी चीज़ को, अक्षय तृतीया वाले दिन माता रानी की एक तस्वीर रख लें। अगर आपके पास विष्णु भगवान के पैर दबाती हुई माता लक्ष्मी की चित्र है तो उसकी पूजन करें, और नहीं तो नॉर्मल विष्णु भगवान या लक्ष्मी माता के फोटो की पूजन करें और उसके सामने ये जो भी वस्तुएं मैं आज बता रही हूँ उनको रख करके पंच उपचार करके मंत्र जो बताऊंगी उससे सिद्ध करके इसको आपको अपने धन के स्थान पे या तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों, छठी चीज़ है आंकड़े की जड़। आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया, आपके घर के दरवाजे के सामने अगर आंकड़े का पेड़ होगा, आपके घर पे कोई भी टोना टोटका, बुरी नज़र कभी पड़ ही नहीं सकती है। तो आंकड़े की जड़ भी बहुत शुभ होती है। दोस्तों, ध्यान रखें, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये श्री देती है, यानी श्री मतलब क्या, सुख समृद्धि देती है। और इसे शुक्रवार के दिन, आप अक्षय तृतीया के दिन करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो इसे किसी भी शुक्रवार के दिन शुभ समय में पूजन करके, जैसे मैंने बताया उसी रूप से आपको फिर मंत्र सिद्ध करके पूजन करके लॉकर में रखना है, अपनी तिजोरी में रखना है इसको। और ये माना जाता है सारे धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में वो सब दूर करके धन के आगमन को बढ़ा देती है। दोस्तों, आंकड़े की जड़ से मिलने वाले गणेश जी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं आंकड़े का पौधा के फायदे। उसमें आप देखेंगे एक आंकड़े से गणेश जी की आकृति भी आती है। अगर आपको वो मिल जाती है
तो उसको रखें आप अपने पूजन में और उससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। आज जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ सब दुर्लभ वस्तुएं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको हासिल करने के लिए। तो लोकल पूजा शॉप में ना भी मिले तो आपको थोड़ा इधर उधर झांकने की ज़रूरत होगी दोस्तों। और बाकी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है तो ये ध्यान रखें वो प्लास्टिक की ना हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो वो ध्यान रखें आप चीटिंग में ना फंसे, बेकार के फालतू पैसे ना दें आप किसी को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एकाक्षी नारियल। नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री मतलब मैंने बताया क्या, सुख समृद्धि। श्री का अर्थ ही होता है लक्ष्मी, इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। विशेषकर अगर आपके पास एकाक्षी नारियल है तो वो बहुत ही शुभ है। सामान्यतः जो भी नारियल हम मार्केट से लाते हैं उसमें 2 आंखें और 1 मुंह होता है, 3 छेद दिखाई देते हैं आपको। लेकिन तंत्र विद्या में जो नारियल यूज होता है वो 1 आंख का होता है, जिसे एकाक्षी नारियल कहते हैं। दोस्तों एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांध करके लपेट कर घर में रखने से भी कभी लक्ष्मी माता की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको 7 चीज़ें बताई जो आपको उस दिन यूज़ करना है, आपको अक्षय तृतीया वाले दिन जिनका पूजन करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं लिंग श्रीं कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद श्रीं लिंग श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 मंत्र का जप करना है। सर्वप्रथम गणेश जी की मूर्ति या सिकोरा में जो मैंने बताया था आपको, सुपारी के गणेश जी बना लें और उनको स्थापित कर लें। पहले गणेश जी का नाम लेना है, उसके बाद पंचोपचार पूजा करके लक्ष्मी माता का, और जो भी चीज़ आप स्थापित करना चाहते हैं उसका आपको पंचोपचार पूजा करना है। उसके बाद एक माला करनी है, 108 मंत्र की एक माला आप करें। जो मंत्र मैंने बताया, ओम श्रीं लिंग श्रीं कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद श्रीं लिंग श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इसकी माला आपको करनी है और फिर दोस्तों उसको स्थापित कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम हो तो ही मुझे ईमेल करें, वरना ईमेल सारे 15 जून तक बंद है। दोस्तों वीडियोस हमेशा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि